टूटा मन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया है और आज हम परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ, खासकर टूटे मन वालों से। जो हमारी ज़िंदगी में कई बार लगता है कि मेरे मन, मेरे दिल टूट गया है किसी की बातों से, किसी के कामों से, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों और मेरी ज़िंदगी ने, मेरे पड़ोसियों में, बहुत सारे जिस पर हम इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, उसने मेरा मन तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। मैं टूट चुका हूँ, मेरी प्रॉब्लम ने मुझे तोड़ दिया है, मेरी दिक्कतों ने, मेरी परेशानियों ने मुझे तोड़ दिया है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और आपके जीवन में होती रहती है और जिसकी वजह से हम टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। और जब हम टूटते हैं, हमारा दिल टूटता है, हमारा मन टूटता है, तो हमें संभालने वाला कोई नहीं होता है, हमें दिलासा देने वाला कोई नहीं होता है। कई बार सिर्फ ऊपरी दिलासा तो लोग देंगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में जब आता है तो हमारे मन को, टूटे हुए मन के वो समीप रहता है। जब हमारा मन टूटता है, जब हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। उस समय हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे घर की परिस्थितियां खराब हो गई, हमारे जीवन में बहुत सारा कुछ नुकसान हो गया है, बहुत कुछ टूट गया है। हम जिस पर इतना ज्यादा भरोसा करते थे, उसने मेरे दिल को तोड़ दिया है। जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते, तो उसकी वजह से मेरा दिल टूट गया है, उसकी बातों से दिल टूट गया। अब मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूं, मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता हूं, इतना ज्यादा दिल टूट गया है। हमारी प्रॉब्लमें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि मैं टूट चुका हूं। मेरी प्रॉब्लम, मेरी बीमारी, मेरी तकलीफें, मेरी मुसीबतें इतना ज्यादा मुझे तोड़ चुकी हैं कि अब मैं इनसे निकल नहीं पा रहा हूं और इसकी वजह से लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा भजन संहिता 34 और उसकी 18 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। किसके समीप रहता है? यहोवा टूटे मन वाले, जो टूटे मन का होता है, जो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, उदास होता है, उसके समीप कोई जाना भी नहीं पसंद करता है। जब उसे कोई उसको तसल्ली देना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर आपके टूटे मन के समीप रहता है। जब आप टूट रहे होंगे, जब आप बिखर रहे होंगे, परमेश्वर आपके समीप होगा और आपको सलामत रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हमें नहीं मालूम कि आप अपनी जिंदगी में किस तरीके से टूट चुके हैं, किन लोगों ने आपको तोड़ दिया है, किन प्रॉब्लमों ने तोड़ दिया है, किन परिस्थितियों ने तोड़ दिया है, कौन सी बीमारी ने आपको तोड़ दिया है, कौन सी ऐसी चीजें ने आपको तोड़ दिया है, जिसका इतना लंबा समय आप उसके साथ समय बिताने के बाद आज उसकी वजह से आपका दिल टूट गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो इंसान है, वो धोखा दे सकता है। बाइबल ये बताती है कि वो इंसान है, कह के मुकर सकता है, आपके दिल को और तोड़ सकता है। अगर आपका टूटा हुआ दिल है, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं सीधा शीशा टूटता है तो उसमें आवाज होती है, पर दिल टूटता है तो उसमें आवाज नहीं होती है, पर अंदर से वो पूरी तरह से टूट जाता है। और जब दिल टूटता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ भी नहीं आता है कि हम अब क्या करें। हमें हमारे जीवन में यही लगता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, या अपने आप को खत्म कर दूंगा, अपने आप को इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा। अब मैं किसी के लायक नहीं बचा हूं क्योंकि मैं अंदर से इतना टूट चुका हूं। लेकिन मैं खुदा के लोगों धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और उनका उद्धार करता है। समीप ही नहीं रहता है बल्कि उद्धार करता है। लोग समीप तो आएंगे और सिर्फ दिलासा देकर चले जाएंगे, लेकिन कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। जब आपका टूटा, जब आपका समय खराब हो जाएगा, आप टूट जाओगे चारों तरफ से, तो लोग आएंगे तो जरूर दिलासा देंगे और चले जाएंगे। और हो सकता है आपकी उस मजबूरी का मजाक उड़ाएं, लेकिन यहोवा यहां लिखा है टूटे मन वालों के समीप रहता है और समीप ही नहीं रहता है बल्कि उसका उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और उनका उद्धार करता है। एक जगह मैं आपको और लेके चलना चाहता हूं, जो भजन संहिता 51 उसकी 17 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 51 उसके 17 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहाँ पे लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य
बलिदान है। जब आप टूटे मन से परमेश्वर के करीब जाओगे तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए सारी बातें आपके दिल में आएंगी, रोगे, गिड़गिड़ाओगे। और जब आप टूटे मन के साथ परमेश्वर के करीब जाओगे तो आपके अंदर की आराधना, आपके अंदर की बातें, आपके अंदर, आप किसी से भी, आप जब टूटे मन के होते हो तो आपके अपने दिल की बात, अगर कोई आपके समीप आता है और कोई हमदर्द आपको दिखाई देता है, हमदर्दी दिखाता है, तो अपनी दिल की बात, उसे सारी भड़ास उससे निकाल देते हो, सारी बातें उससे बोल देते हो कि ये मेरे दिल को समझ सकता है। लेकिन मैं सच कहता हूं कि वो भी आपके दिल को नहीं समझ सकता है, जो परमेश्वर समझ सकता है, परमेश्वर जानता है। और यहां पर लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अगर आप टूटे मन के साथ, जो कोई नहीं आपको रिसीव करता है, कोई नहीं आपको समीप आने देता है, परमेश्वर कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप टूटे मन की, जब टूट कर प्रार्थना करोगे, जब टूट कर आराधना करोगे, जब टूट कर अपने रोगे, गिड़गिड़ाओगे, घुटनों पे जाओगे, परमेश्वर के लिए अपने दिल की बात, अपनी दिल की भी टूटी हुई बात को परमेश्वर के सामने रखोगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये योग्य बलिदान है। जब अपनी प्रॉब्लम को रखोगे, योग्य बलिदान है परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। लोग, जब आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लोग तुच्छ जानने लगेंगे। जब आपको परिस्थितियों ने तोड़ दिया है, लोग तुच्छ जानने लगेंगे। जब आपकी जिंदगी ने किसी ने छोड़ दिया है तो आपको तुच्छ समझने लगेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगियों में शायद कुछ गलत, उल्टा सीधा हो रहा है, तो लोग आपको तुच्छ जानने लगते हैं, आपके करीब नहीं आना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यहां पर, परमेश्वर टूटे हुए, पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर आपके जीवन को तुच्छ नहीं जानता है, बल्कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। और टूटे मन, लिखा है, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप जाइए तो टूटे। जब आप टूटे तो किसी और के सामने मत गिड़गिड़ाइए। जब आपके जिंदगी में कुछ ऐसा टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, तो किसी और के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा आप परमेश्वर के सामने जाइए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में हम एक जगह और आपको लेकर चलना चाहते हैं, जो एक स्त्री है जो इस तरीके से टूटी हुई है। और यहाँ पर मैं जब पहला सैमुएल, उसका पहला अध्याय, उसका 12 और 17 से जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक स्त्री है जो यहोवा के पास आती है, परमेश्वर के घर में आती है। और 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हालेलुया। जब ऐसी प्रार्थना, क्यों प्रार्थना कर रहे थे, कितना टूटी हुई थी, अगर हम इसके पहला सैमुएल 1 अध्याय और उसके 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु हन्ना को वह दूना भाग दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था, क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी। और लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाते थे। जब आपका दिल टूटता है, जब आपके पास बच्चे नहीं, आपका दिल टूटता है, जब आपके घर में आशीष नहीं, आपका दिल टूटता है, जब आपको लोग ताने मारते हैं, आपको बातें बोलते हैं, तो आपका दिल बहुत टूटता है। आपके जीवन में चाहे फाइनेंस की कमी है, लोग ताने मारेंगे, आप गरीबी के ऊपर हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों की कमी, कुछ चीजों की कमी है, जिसकी वजह से लोग आपको ताने मार सकते हैं, जिसके वजह से लगता है कि मेरे पास ये कमी नहीं है, इसीलिए लोग ताने मार रहे हैं। लेकिन मैं सच कहता हूं, आपको जो लोग ताने मार रहे हैं उन्हें मारने दीजिए, आप अपना काम करिए। और ये क्या कर रही है, ये परमेश्वर के भवन में गई और अपनी दिल की बात किसे बता रही है, किसी और को नहीं, परमेश्वर को बता रही है। जब मैं आपके लिए पढ़ता हूं, हन्ना मन ही मन कह रही थी कि उसके ओंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने क्या जवाब दिया, देखिएगा। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैं दुख में टूटी हूं, इतना ज्यादा टूट चुकी हूं कि मेरे ओंठ तो हिल रहे हैं लेकिन आवाज तक नहीं निकल रही है। मैं इतना ज्यादा, लोगों ने तोड़ दिया, लोगों की बातों ने तोड़ दिया है, लोगों के जवाबों ने तोड़ दिया है, हमारी परिस्थितियों ने तोड़ दिया, हमारी कमियों ने तोड़ दिया है, हमारे परिवार, घर वाले लोगों ने, रिश्तेदारों ने तोड़ दिया है। अब मेरे अंदर से बोलने की ताकत नहीं बची है। लेकिन उसके मन से जो आराधना निकल रही थी, टूटे मन के साथ परमेश्वर के सामने जो आराधना निकल रही थी, और ये बात को कह रही कि मैं तो करे अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा ये वह बहुत ही शौकित होने और चिढ़ाई जाने के
कारण, इतने दुखी होने के कारण, इतना शोकित हूं मैं अपनी जिंदगी से, मैं इतना ज्यादा परेशान हूं अपनी जिंदगी कि मुझे तानों को झेलना पड़ रहा है। जिधर मैं जाता हूं उधर ताने दिखाई देते हो, जिधर मैं जाता हूं उधर ताने सुनाई पड़ते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखना चाहता हूं। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के सामने जब इस बात को रख रही है तो कह रहा है, एली क्या कहता है, कहता है एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हालेलुया, मनचाहा वर दे। और यही है जो ये चिढ़ाई जाती थी, इसके चिढ़ाए जाने को, जितना लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, जितना लोग आप पर ताने मार रहे हैं, मत उनकी तरफ ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। अपने बात को परमेश्वर के सामने उड़ेलिए, परमेश्वर के सामने कहिए। और परमेश्वर ने क्या किया कि इस औरत का, इस स्त्री का सर किस तरीके से ऊंचा किया, क्योंकि नियत समय जो ये बांझ थी, इसके बेटा नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इसे बेटा दिया। और जो चिढ़ाते थे उनके सर को नीचा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा। एक जगह और आपको मिलाना चाहते हैं, जो पहला राजा आपको मिलेगा, वहां पर एक और स्त्री है और उसके विषय में बात करना चाहूंगा। वहां पर बहुत अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है और बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। और यहाँ पर कई बार हमारे जिंदगी में लगता है कि अब सूखा पड़ गया है, अब खाने की इतनी प्रॉब्लम हो गई है, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, अब कहां से कैसे करूं। जब इस समय चल रहा, लोग खाने के लाले पड़े, लोग टूट रहे हैं, किस तरीके से खाने के लाले पड़ गए, लोगों को टूट रहे हैं, लोगों को मन टूट गए, लोग भाग रहे हैं, इधर से बहुत चीजें हो रही हैं, शायद अकाल सा पड़ गया है। और यहाँ पर भी लिखा है कि यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ एक औरत है। हम इसको अगर पढ़ते हैं, पहला राजा 17 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसने लिखा, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाते हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं, क्योंकि इसके बाद कोई आशा नहीं है। इतना टूट चुके हैं, शायद ये बीमारी ने, भुखमरी ने, इस अनाज की कमी ने, इन चीजों ने, इस गरीबी ने इतना तोड़ दिया है। आज हम देखते हैं अपनी जिंदगी में कि किस तरह गरीबी के कारण लोग मर जा रहे हैं। लोग अपने जब उनको खाना नहीं मिल रहा, लोग अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, अपने बच्चों को फांसी लगा देते हैं, अपने बच्चों तक को मार देते हैं। गरीबी से टूट गए हैं और हम इससे ज्यादा नहीं चला सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता। अपने परमेश्वर के पास जाइए तो। और यहां पर लिखा है कि पूरे देश में अकाल पड़ा है, भूखमरी है। और ये औरत भी कहती है कि मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, इतने इसके बाद दोबारा खाने को कुछ नहीं बचा हुआ है, मैं खाऊंगा, मेरा बेटा खाएगा और मर जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या कहता है एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है तू जो कुछ कर पहले मेरे लिए कर। और जब ऐसा करके वो करती है, लिखा है कि खुदा के खादिम ने कहा कि ना तो तेरे कुप्पी का तेल खत्म होगा और ना तो तेरे हांडी का आटा। हालेलुया। और लिखा है जब तक अकाल रहा और उसकी ना तो कुप्पी का तेल खत्म हुआ और ना तो उसके मटके का आटा खत्म हुआ। वही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उसका परिवार पूरे अकाल में खाता रहा। परमेश्वर वो करेगा, आप टूट गए कि खत्म कर देंगे अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को। तो मैं सच कहता हूं, खुदा के लोगों, टूटे मन वालों के समीप परमेश्वर रहता है और टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है और वो टूटे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी प्रकार टूट रहे हैं, किसी भी बात को लेकर, किसी की बातों को लेकर या किसी समस्या को लेकर या ऐसी परेशानियों को लेकर, कहीं किसी प्रकार हमें नहीं मालूम है कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं, शायद किसी की बात या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो जिसकी वजह से आप टूट रहे हैं और जिसकी वजह से शायद आपने जीना तक नहीं चाहते हैं कि मैं खत्म हो जाऊंगा। तो यहोवा कहता है, यहोवा का वचन कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर के करीब तो जाइए, अपने दिल को, बात को बोल को तो देखिए, उस टूटे मन से प्रार्थना करके तो देखिए, क्योंकि जब आप टूटे मन से प्रार्थना करोगे तो वो मन की वो पूरी सच्चाई के साथ प्रार्थना होगी, वो पूरे दिल के साथ प्रार्थना, पूरी अच्छाई के साथ प्रार्थना होगी। क्योंकि वो अपने उस समय जैसे हन्ना अपने दिल की बातें खोल कर परमेश्वर से कह रही है, उस समय आपसे कुछ छिपाओगे नहीं और परमेश्वर से कहना शुरू करोगे। तो परमेश्वर कहता है कि हन्ना की तरह जहां तेरे पास औलाद होगी। तो चिढ़ाई तो गई है कि तेरे पास औलाद नहीं है, तेरी सौत तुझे चिढ़ा रही है, लेकिन मैं कहता हूं
अगले साल तेरे पास बेटा होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी परिस्थितियों में छोड़ेगा नहीं, बल्कि आपकी परिस्थितियों में आपको उठाकर खड़ा कर देगा और आपके दुश्मन के सामने आपकी मेज बिछा देगा। हालेलुया। दुश्मन को देखकर घबराइए नहीं, डरिए नहीं। आप शायद दुश्मन आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद लोगों की बातों से हम टूट रहे हैं। अपने परमेश्वर के करीब जाइए और परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से निकाल कर खड़ा कर देगा। धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसे आगे पूरा करेंगे और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। आज मैं दुआ करना चाहता हूं कि अगर इस वचन को जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, और खुदा बाप जो टूटे मन के हैं, जिनकी जिंदगी में हमें नहीं मालूम है कि वो किस वजह से टूटे हैं, किस कारणों से टूटे हैं या किन लोगों के द्वारा वो टूट रहे हैं परमेश्वर, तो खुदा बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तो टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु हम चाहता हूं उनके टूटे मन तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरे जलाल से भर जाए परमेश्वर, और खुदा बाप उनके टूटे मन को तू संवार दे परमेश्वर। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे लोह में ब्लेस करते हैं परमेश्वर सभी को, और चाहते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में तेरा आनंद आ जाए, जैसे तूने हन्ना की जिंदगी में आनंद लाया, जिसे खुदा बाप उस माँ बेटे की जिंदगी को, उसके जीवन का रास्ता दिखाया परमेश्वर। बहुत दिनों तक खाते रहे, उनके मटके का आटा नहीं खत्म हुआ, कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ। प्रभु हमें मालूम है अगर किसी भी परिस्थितियों से लोग टूट रहे हैं, प्रभु तू उन्हें संभाल ले। हमें नहीं मालूम है कि किस कारण से टूट रहे हैं, लेकिन तेरे वचन को पढ़ा है कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।